नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। आज हम आपसे जिन्नात का साया और खूबसूरत दुल्हन का भाग तीसरा साझा करने जा रहे हैं। जमील घर लौटा तब वो काफ़ी परेशान था। घर में चौखट पर अम्मी चहलकदमी कर रही थी। जमील को देखते ही उनकी जान में जान आई। बोली, ना जाने सबको क्या हुआ है जो मुझसे कोई बात भी करना नहीं चाहता और बिन बताए ही घर से बाहर निकल जाते हैं सब। बताओ जमील, कहाँ गए थे तुम सुबह से? तुम्हारे जाते ही आलिया भी चली गई थी और तुम्हारे पापा, वे भी तो दबे पांव निकल गए। समझ में नहीं आता कि किस फिराक में है वे। फिलहाल अम्मी के दिमाग में कोई परेशानी जमील डालना नहीं चाहता था, सो कह दिया, टेंशन मत लो अम्मा, हम यहीं थे, प्रिया से मिलने गए थे। उनके घर से मालूम हुआ कि वे अस्पताल में है और उन्होंने जहर खा लिया था, तो हमसे रहा ना गया। वे हमारी खास दोस्त है, अल्लाह उनको सेहत बख्शे। पर बेटे, जहाँ भी जाओ बता कर जाया करो, आपकी अम्मी को सब्र नहीं होता। गलती हो गई हमसे अम्मी जान। अब्बू को बताया था कि दोस्तों से मिलकर आते हैं, शायद वे आपको बताना भूल गए होंगे। अब ऐसा नहीं होगा। जमील ने अपने कान पकड़े। अम्मी ने कहा, ठीक है, खाना रेडी है। आलिया अपने कमरे में है, आप दोनों खा लें। आपके अब्बू आते हैं तो हम उनके साथ खा लेंगे। तो अब अब्बू को आ जाने दो, अम्मी जान सब साथ में ही खाएंगे, जमील ने कहा। इतना कहकर जमील ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में फिलहाल यही सोच थी, आलिया के मुंह से शायद वे बात निकल जाए कि आखिर जिन्नात किस फिराक में है। उसे अब्बा जान को लेकर भी टेंशन हो रही थी। किसी को कुछ बताए बिना अब्बू जान भी बाहर गए थे। क्या उन्हें मेरे दिल का राज मालूम तो नहीं हो गया ना? अब्बू जान इंसान के चेहरे की लकीरें पढ़ने में काफ़ी माहिर हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि वे मेरी परेशानी देख नहीं पाएंगे और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने निकल जाएंगे। हालांकि जिन्नात नहीं चाहता कि कोई उसके मामले में दखल अंदाजी करे। आलिया के अब्बा जान ज़मीन में दफन हो गए, इसी बात का सबूत है। जमील जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा मखमली सोफे पर बैठकर आलिया टीवी देख रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखे बगैर ही अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, मेरी रूह को बुलाया गया है कायनात से। इस कदर आग से भरा है दिल की पिघलता नहीं। फिर आग उगल रही निगाहों से आलिया ने जमील को देखा। शायर साहब मिलाए अपनी महबूबा से। जमील हक्का बक्का रह गया। पता नहीं इसे कैसे मालूम हो गया। तुम जानती हो? बचकाने सवाल ना करो। मैं क्या नहीं जानती वह पूछो। प्रिया अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है, और देख लिया ना तुमने उसका क्या हाल कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। जमील बावला सा हो गया, समझ नहीं पा रहा था आलिया को क्या कहे। सब जानती हूँ मैं, फिक्र ना करो, वे तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और ना ही अब उसे तुम ठुकराओगे। मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो।
मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जमील दिमाग पर जोर दे रहा था। उसकी नज़रें आलिया के मासूम चेहरे पर थी। वह जानता था कि इस बार मासूम चेहरे के पीछे से खेलने वाला खिलाड़ी बोल रहा है। आलिया कभी ऐसी बात ना बोलती। वे मुझसे बहुत प्रेम करती है। जिन्नात चाहता यही है कि मैं अब आलिया के बारे में ना सोचूं, उसे करैक्टरलेस समझकर भूल जाऊं। फिर वे आसानी से आलिया को जब चाहे अपने साथ ले जा सकता है। जमील का दिमाग सुन्न हो गया था। एक तरफ उसके लिए जान से खेल गई प्रिया थी, तो दूसरी तरफ जिन्नात के जाल में फंसी हुई आलिया थी, जो हर पल उससे दूर होती जा रही थी। आप हमारे साथ खाना खा लो, नहीं हम अपने हाथों से खाना बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे। किसे? आलिया? हमें? हमने कहा ना सवाल ना करो। हमें सवाल अच्छे नहीं लगते। जाओ आप खा लो। हम उनके लिए गोश्त बनाएंगे। उसकी मसालेदार खुशबू से वे तर हो जाते। हमारे हाथ का खाना खाने को कब से बेसब्र हैं। ज़रा हम प्रिया को बधाई देने पहुंच गए थे, इसलिए देर हो गई, वरना। ओह, इसका मतलब कि आप भी अस्पताल में थे? हाँ, हम अस्पताल में थे, क्योंकि प्रिया को बोलना चाहते थे कि जमील अब आपका है, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ बसर कर सकती हो। जमील खौफ खाई नज़रों से आलिया को देख रहा था कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लो, अब्बू जान भी आ गए। सुल्तान वहां पहुंच चुके थे। आलिया में जमील के सामने आंखें तरेरी। शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। मेरे रास्ते में रुकावट डालने की आज पहली गलती कर चुके हैं वो। जाओ मिल लो उनसे। जमील की आंखें फटी रह गई थी। उसका डर बिल्कुल दुरुस्त था। वे जिन्नात जान चुका था। आलिया की बात सुनकर जमील का दिमाग भन्ना गया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जमील किसी की धमकी से डरा हो, मगर जब से उसकी जिंदगी में आलिया आई थी, तब से वे सिर्फ डर और डर महसूस कर रहा था। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी पूरे परिवार की। साक्षात मौत के सौदागर से जूझ रही आलिया की। अंदर ही अंदर वे टूटता जा रहा था। उसका मस्तिष्क फ्रीज हो गया था। आज जब आलिया ने उसके अब्बा जान के लिए धमकी दी, तो जमील के बदन में आग सी लग गई थी। झुंझला कर वे अपने कमरे से बाहर निकल गया। आलिया किचन में जा चुकी थी। जमील सीधा अब्बा जान के सामने जाकर रुका। जमील को देखते ही सुल्तान सक पकाया। शायद वे अम्मी जान से कुछ बात कर रहे थे कि रुक से गए। उनकी आंखों में खौफ का मंजर कत्थक कर रहा था। अब्बा जान, कोई बात ज़रूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? जमील ने मासूमियत से पूछा। सुल्तान जमील की आंखों में देख रहा था। शायद वे भांप रहा था कि जमील इतना भोला बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्यों अपने अंदर के ज्वालामुखी को दबा के रखा है उसने? क्यों भीतर ही भीतर जलकर वे मर रहा है? अपने अम्मी अब्बा को परेशानी नहीं बता सकता क्या? कुछ हद तक संभाल कर सुल्तान बोला, यही बात तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ बेटे। अपने अंदर ही अंदर तूफान रहे दावानल को समेट कर घुट घुट कर मरना अच्छी बात है क्या? अपनी परेशानियां तूने हमसे शेयर नहीं की, क्या हम तेरे लिए इतने पराये हो गए? जमील फफक कर पड़ा और बोला। वह अब्बा जान के सीने से लिपट गया। रुआं सी आवाज में बोला, क्या करता मैं अब्बा जान? मुझे अपनी जान से ज्यादा आप लोगों की जान प्यारी है। क्या कर रही है वह? सुल्तान ने जमील के कमरे की ओर देखते हुए पूछा।
गोश्त बना रही है। जमील ने एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर सुल्तान के सामने रख दिया। पहले सुल्तान ने वे लिखावट पढ़ी। आप दोनों मेरे साथ बाहर चलो, कुछ बातें करनी है। धीरे अपनी पलकें झुकाकर सुल्तान ने हामी भरी। सुबह से जमील की अम्मी ये देखकर परेशान थी कि अपना शोहर किसी उलझन में था। जमील भी खौफ खाया नजर आ रहा था, किसी के पीछे भाग रहा था। आलिया थी मगर ना होने के बराबर, जैसे वे अपनी ही धुन में मस्त थी। उसे किसी परिवार के सदस्य से कुछ लेना देना नहीं था, जैसे किसी से कोई नाता ही नहीं था। कोई ऐसी बात तो थी जो उसके संज्ञान में नहीं थी, और वे आखिर क्या बात है जानने की तलब उनको बढ़ती जा रही थी। जब शौहर ने हाथ थामकर जमील के साथ बाहर जाने का इशारा किया तो एक भी शब्द बोले बगैर वो उनके पीछे हो ली। तेजी से भागता हुआ जमील कुछ ही कदम पर बनी मस्जिद की बाहरी कोठरी तक पहुंच गया। अम्मी अब्बा को भीतर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में भी डर मौजूद था। वे सही कर रहा था या गलत समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जिन्नात को हर एक बात का पता लग जाता था। ना जाने कल क्या होने वाला था, वे जमील नहीं जानता था। आवाज़ में जैसे उसकी तड़प उभर आई, अब्बा जान, घुट घुट कर जी रहा था मैं। मुझे भी उसी दिन पता लगा जब आलिया शादी के जोड़े में अपने घर आई। पहली रात में ही उसने अपना वे रूप मुझको दिखाया जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब एक ही पल में चकनाचूर हो गए। मोहब्बत के मंजिलों को आंखों में भरकर आसमान में उड़ रहा मैं उसके धिक्कार से एक ही पल में ज़मीन पर आ गिरा। वे जिन्नात को साथ लेकर आई थी अब्बा जान। जिन्नात की दुल्हन थी वो। फिर मेरी बीवी बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ ऐसा हुआ वे सिर्फ उसके लिए हुआ। मैं तो सिर्फ उसका मोहरा था जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। हर रोज़ आलिया को उसके साथ देखता हूँ, मेरा रोम रोम सुलग उठता है। अपनी ज़िंदगी को बिखरता हुआ रोज़ देखता हूँ, जैसे कोई मेरे जिस्म की छुरी से वार करके कुरेद रहा हो। सही कहा बेटा, आलिया जिन्नात को अपने साथ लेकर आई है। मैंने सब पता कर लिया है, सुल्तान ने अपने बेटे को बताते हुए कहा। सायरा बहन को पहले ही सब मालूम था, मगर मुझे लगता है जिन्नात ने उनको डरा धमका कर वश में कर रखा है। वे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। एक बात मेरी समझ में आ रही है, उनके शोहर की अचानक मौत हो जाना आम बात नहीं थी। यकीनन उस दुर्घटना के पीछे उसी का हाथ रहा होगा। बहुत कुछ पता लगा। मैं भैरव घाट पर शिव मंदिर के बाबा से मिला था। उन्होंने भी यही कहा, बच्ची परेशान है। उन्होंने मदद करने का वचन भी दिया है। अब्बा जान, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जिन्नात ने मुझे साफ साफ बताया है कि अपने बाप को समझा दे, उसको ज़िंदगी से प्यार नहीं है। वे नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कोई दखल दे। हम उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहे हैं, उसने हमारी ज़िंदगी में दखल दी है। जब तक वे आलिया के शरीर में है तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। ये ज़िंदगी चली भी गई तो कोई गम नहीं। तेरी खुशियों पर ज़िंदगी कुर्बान है मेरे बच्चे। आप ऐसा ना बोलें, बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। कोई तो होगा जो हमें जिन्नात के चुंगल से आज़ाद करवाएगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। और शैतान क्या कर लेगा, ज़िंदगी और मौत देना खुदा का काम है। खुदा पर भरोसा रख। शायद वो डर रहा है, वरना धमकी ना देता। इसलिए आलिया के बर्ताव में फ़र्क आ गया है। जमील की अम्मी बात जहन में साफ होते ही बोल उठी। काफ़ी हैरत में थी मैं जब मैंने सुना कि वे फिर से खाना बना रही। गोश्त वही खाता होगा। भैरव घाट के बाबा ने तसल्ली दी है
तो ज़रूर इस शैतान को बच्ची का शरीर छोड़कर जाना होगा। तभी तो वे छटपटा उठा। हाँ, मेरा भी यही मानना है। सुल्तान ने अपनी बेगम की बात थाम ली। अब आप दोनों घर जाओ, वरना आलिया फिर भड़क जाएगी। मैं जब तक मुसीबत को जड़ समेत उखाड़ ना फेंकूं, मुझे खाना पीना हराम है। इतना बोलकर सुल्तान वहां से निकल गया। जमील अपने अब्बा को अच्छी तरह जानता था। जब वे कोई बात पकड़ लेते तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका कोई हल ढूंढ नहीं लेते। आज भी उनकी आंखों में वही आग थी। जमील की अम्मी का हृदय धक से रह गया। वे समझ चुकी थी कि पानी सर पर से बहने लगा है। शाम का वक्त था। प्रिया काफी हद तक स्वस्थ थी। नर्स अभी अभी इंजेक्शन लगा कर गई थी। मुंह पर से मास्क को हटा लिया गया था। अब अपने सूजे हुए शरीर से उसे परवाह नहीं थी। परवाह ही तो सिर्फ और सिर्फ जमील की थी। उसके चेहरे में छुपे दर्द को प्रिया ने महसूस किया था। अपने आप को कसूरवार समझने लगी थी। वे जिसको अपनी जान से ज़्यादा चाहा था, उसे इस हालात में ला छोड़ा था कि वे पागलों की तरह मारा मारा दर बदर ठोकरें खा रहा था। जिन्नात तो चाहता ही यही था कि जमील और मैं एक हो जाऊं। आलिया की ज़िंदगी के बदले मेरा प्यार मिले, वे मुझे मंजूर नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर प्रिया ने दादी से कहा, दादी, डॉक्टर से कहो मैं अभी की अभी घर जाना चाहती हूँ। तुझे इस हालत में अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी बेटी, जाना तो होगा, नहीं तो जीते जी मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। दादी ने देखा कि उसकी आंखें भर आई हैं। अब रात काफ़ी गहरी थी। हवाएं सहमी हुई थी। कच्ची सड़क पर बहुत ही संभल कर ड्राइव कर रहे रमन ने देखा कि दोनों साइडों पर लगी वृक्षों की लाइन इस तरह से झोले खा रही थी जैसे एक दूसरे से गले मिल रही ना हो। रास्ता अच्छा नहीं था, वरना रमन तो चाहता था कि बार बार मिरर में देख रहे प्रिया के मुख कमल को देखता रहे। वे बात और थी कि प्रिया ने उसके प्रेम को ठुकराया था, मगर रमन उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। प्रिया कुछ सोच में उलझी हुई थी, काफ़ी परेशान थी और उसके एक कॉल पर रमन चला आया था, क्योंकि इसके प्रति लगाव ऐसा था कि अगर वे जिंदगी भी मांग लेती तो खुशी खुशी वे दे देता। और अक्सर हमने देखा है कि जिसके दिमाग में, दिल में प्रेम का भूत सवार होता है, वह किसी और की भावना को समझ नहीं सकता है। अपने मतलब के लिए किसी के दिल को ठेस पहुंचाने या किसी की भावनाओं से खेलने में वो झिझकता नहीं है। बल्कि जब समझ में आता है कि कोई उससे इस कदर मोहब्बत करता है, तो इंसान अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल करने तक की घृष्टता करता है। आज प्रिया ने भी वही किया, मगर रमन इस वक्त प्रिया के कुछ काम आया। इस बात को लेकर काफी खुश नजर आ रहा था। उसके जहन में पास्ट में डूबे कुछ पल छीन झिलमिल होने लगे। प्रिया की सादगी पर वे मरता था। काफी दिनों से दिल में उठी बात से प्रिया को अवगत कराना था। दिन बीत रहे थे, ऐसे उसे लग रहा था वे प्रिया को कुछ नहीं बता पाया तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी में बैठी प्रिया के पास जाकर जा बैठा। काफी दिनों से प्रिया देख रही थी कि रमन हर जगह नजर आता था, मगर उसने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि वे जानती थी काफी लड़के शरीर के बाहरी सौंदर्य के दीवाने हो जाते हैं। वैसे ही रमन भी आकर्षित होगा। जब रमन ने कहा कि प्रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ,
तो प्रिया ने चेहरे पर रूखापन बनाए रखते हुए कहा, क्या है? प्लीज आप गुस्सा मत करना, मुझे अपनी बात कहने का मौका दो। बोलो, प्रिया ने कहा। शायद प्रिया समझ गई थी कि वे क्या बोलने वाला है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, मगर मैं ये नहीं कहता कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। बस तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि कल मेरा ज़मीर मुझे ये न कहे कि तूने अपने दिल की बात जाहिर नहीं की थी। और पट्टा जिंदगी भर तड़प को भुगतता रहा। उस वक्त प्रिया ने अपने मन में जमील रखा हुआ था। दूसरे किसी के बारे में वे सोच भी नहीं सकती थी। अलबत्त उसने रमन से इतना ही कहा, तुम ये सब बातें छोड़ दो रमन, और पढ़ाई में ध्यान दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उस वक्त रमन को बहुत ही झटका सा लगा था, मगर वे गम खा गया। आंखें भर आई थी। झिलमिल हो रही भीगी आंखों से प्रिया को देखते हुए बोला था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रिया, मेरी ही किस्मत खराब है। मगर तुम ये मत सोचना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं वे खत्म हो जाएंगी। नहीं, जब तक सांसें रहेगी ये दिल तुम्हारे नाम से ही धड़केगा। मेरी ज़रूरत पड़ने पर जब भी पुकारोगी मैं चला आऊँगा। किसी भी वक्त किसी भी हाल में होऊंगा। ना जाने क्यों प्रिया को भी भीतर कुछ चुभ रहा था, जैसे उसको लगा उसने रमन के मन को ठेस पहुंचाई है। मगर वे क्या करती, उसका दिल भी तो अपने बस में नहीं था। अपने ही दिल पर कंट्रोल नहीं था। एक भी शब्द बोले बगैर वे लाइब्रेरी से निकल गई थी। फिर वे जानबूझकर रमन से नजरें चुराती रही थी, मगर आज हालात ने प्रिया को उस मोड़ पर लाकर पटक दिया था जहां उसके साथ खड़ा हो सके ऐसा रमन के अलावा कोई और नजर नहीं आया उसे, क्योंकि दादी ने उसकी बात सुनकर साफ कह दिया था इस हालत में डॉक्टर उसे छुट्टी नहीं देंगे और ना ही बाहर जाने की इजाज़त। शायद डॉक्टर ने जमील को जुबान दी थी, तब तक प्रिया ठीक नहीं हो जाती उसका ख्याल रखा जाएगा। मगर प्रिया भी अपने प्यार को परवान चढ़ता देख रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आलिया को बचाने में अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं था। वे चाहती थी उसकी सांस छूटे तब उसका सर जमील की बाहों में हो, तब जमील के चेहरे पर प्रिया को बचाने की अदमय तड़प हो। उस वक्त सुकून से आंखें बंद हो जाए तो परवाह नहीं थी। पहली कॉल उसने आलिया की माँ को लगाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सामने से हड़बड़ाई हुई सायरा जी की आवाज़ आई। मैं प्रिया आंटी जी, कुछ भी करके आलिया को बचाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं उस शैतान का पीछा छुड़ाने में किसकी मदद ले सकती हूँ। डरी सहमी हुई आवाज़ में सायरा जी बोली, तू अपनी जान की क्यों दुश्मन बनी है बच्ची? जानबूझकर मौत से उलझना अच्छी बात नहीं है। जिद छोड़ दे, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं खुद हार चुकी हूँ। अपने पति को अपनी नज़रों के सामने तड़पता हुआ दम तोड़ते देखा है मैंने। रहने दे उसको, कोई बचा नहीं सकता। जिन्नात से बगावत मतलब जानबूझकर सांप की बील में हाथ डालना है। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि मैं किसकी मदद ले सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, उस शैतान को मैं उसके शरीर से निकाल कर ही दम लूंगी। मैं उन दोनों की जिंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। ठीक है, जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ बताओ कुछ रास्ता। सुनो फिर, भैरव घाटी पर शिव मंदिर में एक बाबा रहते हैं। काफ़ी सुना है उनके बारे में। किसी औरत से नहीं मिलते वो, मगर तू किसी को साथ लेकर वहीं पहुंच जा। अगर खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आंटी जी। फोन रखते ही उसने दादी से निगाहें मिलाई। दादी समझ गई थी कि प्रिया जब अपनी मनमानी पर उतर आती है तो किसी की नहीं सुनती। वे इतना ही बोली, क्या करना है, रात का वक्त है,
मैंने दवाई भी ले ली है। अब नर्स आने वाली नहीं है। फिलहाल मेरी बेड पर आप लेट जाना दादी। मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। दादी ने उसका फोरहेड चूमा। मेरी बच्ची खुद को संभालना। मैंने रमन को फ़ोन कर दिया है, आता ही होगा। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे आँच भी नहीं आने देगा। उसे अच्छी तरह मैं जानती हूँ। दोनों बात कर रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो आ गया दादी, आप संभाल लेना। अब डॉक्टर को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जल्द लौटूंगी। अस्पताल के सामने रमन ने कार रोकी। उसका दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों से टकरा रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि प्रिया ने आखिर उसे हॉस्पिटल क्यों बुलाया है। जब अपना मुंह बांधकर प्रिया को अस्पताल से निकलते देखा तो वे देखता ही रह गया। उसके शरीर में काफ़ी बदलाव नजर आए। वे बहुत जल्दी में थी। चलो रमन, भैरव घाट पर चलना है। भैरव घाट पर इस वक्त रमन ने चमकते हुए पूछा। क्या बात है, मैं जान सकता हूँ प्रिया? मेरा शिव मंदिर के बाबा से मिलना जरूरी है। वे किसी औरत से नहीं मिलते। इसके अलावा और इसलिए तुम्हें साथ लेना जरूरी था। रात का वक्त था, मुझे अकेले जाना ठीक ना लगा। उसने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटा लिया। तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? तुम्हारी आंखों में बहुत सूजन लगती है। उसकी फीकी हंसी रमन को चुभ रही थी। कोई तो बात थी जो वे छुपा रही थी। थोड़ी सेहत खराब थी, फिक्र न करो, अब ठीक हूं मैं। रमन ने उसके मन को ज्यादा कुरेदना ठीक ना समझा। तेजी से कार भैरव घाटी की तरफ भाग रही थी। बहुत कम लोग इस रास्ते पर गाड़ी से आते थे, इसलिए रास्ता क्योंकि ठीक नहीं था। सलीके से रमन ड्राइव कर रहा था। प्रिया के करीब बैठकर आज उसका मन रोमांच से भर गया था। पूरे शरीर में हल्की सी सिरहन दौड़ी थी। ऐसी क्या बात है जो शिव मंदिर के बाबा से इतनी रात को मिलना प्रिया ने जरूरी समझा। किसी बात को लेकर वे परेशान थी। रमन को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पूछे। किसी के पर्सनल मैटर में दखल देना ठीक भी तो नहीं था। चिंताओं ने उसे घेर रखा था, मगर मन में उठे ख्यालों को रौंद कर वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बाद दोनों भैरव घाट पर थे। साइड पर गाड़ी पार्क करके वे नीचे उतरा। तेजी से कार का दूसरी साइड का गेट खोला। प्रिया संभल कर नीचे उतरी। शरीर टूट रहा था। उसे नजरअंदाज करती रही। शिव मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है। गाड़ी पर हमें चल कर जाना होगा। अंधेरा है। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलते हैं। रास्ता सही नहीं है, चलने में परेशानी होगी। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। एक भी शब्द बोले बगैर प्रिया ने अमन का हाथ पकड़ा। हवाएं तेजी से चल रही थी। छोटे छोटे वृक्ष ऐसे लहरा रहे थे जैसे नरकंकालों को कोई हवा में लहरा रहा हो। कुछ ही दूर चले थे कि एकाएक रास्ते में कोई बड़ा सा भारी कद का पक्षी अपने पंख फड़फड़ाए कर उड़ा। ओ, प्रिया की जान निकल गई। होश ही उड़ गए। रमन संभल गया था। शायद वे पहले से ही तैयार था। जानता था कि रात के वक्त कहीं भी कुछ भी अचानक हो सकता है। कुछ दूर तक जंगलों में भेड़ियों की आवाज में गूंज रही थी। निशाचर पक्षी दोनों के कदमों की आहट सुनकर शोर मचाए हुए थे। कौवे जैसा एक काला पक्षी था जो बिल्कुल ही दोनों के साथ ऊपर उड़ रहा था। उसकी कर्कश आवाज डरा रही थी। तेजी से चलते हुए दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। थकान से प्रिया का बुरा हाल था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। मंदिर के आगे एक चौखट बनी हुई थी। आसपास तरह तरह के पौधे लगे थे। रात रानी की खुशबू महक उठी थी। पीपल के नीचे एक समतल पत्थर पर बाबा समाधि में बैठे थे।
प्रिया को वहीं बैठने का इशारा करके रमन बाबा के पास गया। रमन का मन बिल्कुल शांत हो चुका था। काफी सुकून मिला उसे यहाँ आकर। बाबा के शांत तेजोमय चेहरे को देखते हुए रमन ने 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोला, क्षमा करना बाबा, मैं आपकी स्थित प्रज्ञता को तोड़ने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। वे लड़की आपसे बात करना चाहती है। बाबा का हाथ हवा में उठा था। उनकी आंखें बंद थी। रमन हैरान था। इस ज्ञानी पुरुष की दृष्टि असीमित थी। बैठे बैठे ही दूर तलक देख सकते थे वे। उनके होठ फफड़े। तुम लोगों से पहले एक इंसान यहाँ आकर गया है। वाकया यही था। मैंने अपना काम तो उसी दिन से शुरू कर दिया। दूर बैठकर भी बाबा की आवाज को साफ सुन रही थी प्रिया। काफी खतरनाक हो चुका है वे। मैं समझ गया हूँ, दिन ब दिन वे उस लड़की को अपनी ओर खींच रहा है। पूरी तरह उस पर कंट्रोल कर चुका है। अपनी दुनिया में ले जाने के लिए उतावला हो गया है। उसकी इस मंशा को सफल होने नहीं दूंगा मैं। उसके लिए मुझे उसके भूतकाल में तह तक जाना पड़ा। जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में फार्म हाउस पर इकबाल रहता था। जिन्नात उसका दोस्त हुआ करता था। एक रात इकबाल की बीवी पर बुरी नीयत डाली। उसी रात को इकबाल और उसकी बीवी ने मिलकर उसे छत पर से नीचे फेंक दिया। तड़प पकड़ वे मर गया था। किसी को इस बात की भनक तक ना लगी, इसलिए दोनों ने मिलकर खेत के पिछले हिस्से में रातों रात गड्ढा बनाकर उसे दफना दिया। रूह तो तभी शरीर से अलग हो गई थी जब वो मरा था। अपने घर और खेतों में भी अभिमंत्रित कीले लगवा दी, जिससे उसकी आत्मा भटकती हो तब भी इस इलाके को छोड़कर चली जाए। किले सिर्फ इसलिए लगवाई थी कि रूह कहीं भी हो हमला न करे, क्योंकि रूह को कैद करना उनके बस की बात नहीं थी। वही हुआ था। जिन्नात स्कूल के पीछे रहे बंद कमरे में रहने लगा, जो पहले से पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था। मौका देखकर इकबाल और उसकी बीवी को बुरी मौत मारा उसने। अब तुम दोनों को किसी भी हाल में वहां पहुंचना जरूरी है। हो सके तो इसी रात में। कहाँ जाना होगा हमें? रमन ने पूछा। जोधपुर जिले के एक छोटे से लखनपुर गांव में जाना है। रमन एकचित होकर बाबा की बात सुनी। उसकी समझ में अब कुछ कुछ आ रहा था। मगर हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? उसको कहाँ दफनाया गया है? बाबा ने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई कोई चीज़ रमन के हाथ में थमा दी। इसे रख लो। लखनपुर गांव जाकर ज़मीन पर रख देना। ये खुद ब खुद तुम्हें अपनी मंजिल पर ले जाएगा। जान सकता हूँ ये क्या है? रमन का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। घबराओ मत, कंकु में भिगोया हुआ नींबू है। अभिमंत्रित है तो उसकी करामात तुम देखोगे। कब्र पर पहुंचकर हमें क्या करना है? पहले तो एक साफ जगह देखकर नई कब्र बनानी है। नई कब्र क्यों? क्योंकि जहां उसे दफनाया गया है वहां उस पर मिट्टी डालते वक्त उन दोनों ने अनजाने में सूअर की हड्डियां उसकी बॉडी पर डाल दी थी, जिसकी वजह से वे काफ़ी तकलीफ में है। सिर्फ उसके कंकाल को निकाल कर दूसरी कब्र में दफनाना है। संभल कर, ऊपर की एक भी हड्डी उसके कंकाल में मिले ना। उस बात का ख्याल रखना है, वरना वो तुम दोनों को भी वहीं ख़त्म कर देगा। ठीक है, हम चलते हैं। लखनपुर जल्द पहुंचना भी है। याद रहे, इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कभी भी वो आ धमकेगा। उससे कैसे बचना है वो तुम जानो। मैं बस इतना कर सकता हूँ। ये लो, कहकर बाबा ने रमन को 5 धातु की 2 अंगूठियाँ दी। इसे तुम दोनों अपनी अपनी उंगली में धारण कर लो। तुम दोनों पर वे वार नहीं कर पाएगा। ठीक है बाबा, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। जाओ और अपने कार्य में सफल हो। एक आवेगमय आदेश था, फिर वही अवस्था में लीन हो गए बाबा। प्रिया ने चुपचाप सारी बातें सुनी थी।
वह जानती थी कि बाबा ने उसकी हाजिरी को भांप लिया था। शायद परिस्थिति की गंभीरता वे समझ गए थे। रमन, अपने पास एक ही रात है। इसी रात में लखनपुर पहुंचकर कार्य पूर्ण करना है। काफी तेजी से दोनों पार्क की हुई गाड़ी की ओर ढलान उतरने लगे। प्रिया अपने दुख को भूल चुकी थी। उसे याद था तो बस इतना ही कि जिन्नात को अपने मकसद में वे कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। शाम का वक्त था। सुल्तान के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे लग रहा था कि जमील की परेशानी का हल ढूंढ निकालेगा, मगर उसकी ये सोच बचकानी साबित हुई थी। जमील ने जब उसे आगाह करते हुए कहा कि आप जिन्नात के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे और मैं आपको खोना नहीं चाहता, तब सुल्तान अपने आप को कितना लाचार समझने लगा। चाह कर भी वे बेटे की मदद नहीं कर सकता था। हर एक कदम पर जिन्नात निगाहें गड़ा कर बैठा था, मगर फिर भी सुल्तान को जमील की बात अच्छी नहीं लगी। अपने खून को इस तरह हालात से जूझता हुआ सुल्तान नहीं देख सकता था। फिलहाल उसने जमील की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। मन ही मन वे चाहता था कुछ तो ज़रूर करना है, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस जिन्नात को आलिया के शरीर से अलग करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अभी आलिया के कमरे का नज़ारा देखकर आई उनकी बेगम ने बताया, पूरा कमरा अतर की खुशबू से महक रहा है। ज़मीन पर दस्तरखान बिछाया गया है। सुराही में गुलाब जल रखा है, पानी का एक बड़ा जग भी। एक थाली में गोश्त की तरकारी परोसी गई है, नमक की गुड़ सब रखा है और दस्तरखान पर आलिया नज़रें झुकाकर इंतज़ार कर रही है। बेगम की बात सुनकर सुल्तान से रहा ना गया। वे घर से बाहर निकल गया। परेशान सा जमील इस वक्त अम्मी के पास बैठा था। वे नहीं चाहता था कि अम्मी जान किसी बात को दिल पर ले। उनका दिल बहुत ही कमज़ोर था। जमील समझ गया था आलिया को छेड़ने का मतलब था अपनी ही जान अपने ही हाथों से गंवा देना। अब वे हार गया था। शायद अपनी किस्मत में यही लिखा था। आलिया का होकर भी वे उसका नहीं था और प्रिया उसकी होकर भी उसके साथ नहीं थी। सर भारी हो गया था, थकान महसूस हो रही थी। जमील ने अम्मी जान के अंक में अपना सर रख दिया। गहरी सोच में डूबी उसकी अम्मी जमील को सहलाती रही, परेशान मत हो बेटा, अल्लाह कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएगा। उस पर यकीन ना होना अच्छी बात नहीं। दुनिया में शैतान है, उसका मतलब ये नहीं कि शैतान पर किसी का बस नहीं। उसकी भी मर्यादाएं होती हैं, कुछ ना कुछ उसकी भी कमी होगी। खुदा ने बनाई सल्तनत पर वे अपनी मर्जी के मुताबिक बुराइयों का ढेर नहीं लगा सकता। उस पर भरोसा रख मेरे बच्चे। 2 हाथ जोड़कर उससे मदद मांग, जैसे नमाजों में मैं सबकी हिफाजत मांगती हूँ। अम्मी जान की बात सुनकर जमील का मन हल्का हो गया था। सुल्तान कुछ कदम ही चला था कि एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसने 4 कीले देते हुए कहा, ये कीले अपने घर के चारों कोनों पर लगा दो। फिर एक छोटी सी प्लास्टिक बैग आगे करते हुए कहा, इसमें जो दाने हैं उनको अपने घर के हर कमरे में बिखेर देना। याद रहे एक भी दाना घर से बाहर गिरे नहीं। ये सब तुम्हें किसने दिया? सुल्तान ने चरवाहे को पूछा। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। उसका अंदाज ऐसा था, सुल्तान जैसे ठिठक गया। देखते ही देखते चरवाहा गायब हो गया। उसने सरसों के दाने वाली प्लास्टिक बैग को हर घर में ले जाकर अलमारी में रखा। हथौड़ी ढूंढकर वे सीधा चुपचाप बाहर आ गया और तेजी से घर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। पिछले हिस्से के एक कोने पर उसने कील ठोकना आरंभ कर दिया। अपना काम तेजी से कर रहा था, फिर भी लगातार वे इधर उधर देख रहा था। उसका मन बहुत उचाट में था।
दूसरी कील दरवाजे के राइट कोने पर ठोकने लगा। हथौड़ी की आवाज़ गूंज रही थी। जमील दौड़ता हुआ बाहर आया। अब्बा, क्या है ये सब? जमील की आंखों में साफ साफ खौफ महसूस हो रहा था। अब्बा प्लीज़ आप रहने दें, कुछ ना करें। सुल्तान ने जमील के सामने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा किया। जमील अब्बा के मन का इरादा भाग गया था। वो जानता था अब्बा के इरादों को बदलने का मतलब था पहाड़ को अपनी जगह से हिलाना। सुल्तान जब घर के लेफ्ट कॉर्नर पर कील ठोकने लगा तब एक दर्दनाक चीख सुनकर बाप बेटे दोनों का कलेजा जैसे निकल गया। चीख अपने कमरे से आई थी। सुल्तान ने चीखते हुए कहा, जा अपनी माँ को संभाल, आखिरी कील ठोक कर मैं आता हूँ। अब्बू, पर धुआं सा होकर जमील माँ के कमरे की ओर भागा। सुल्तान की सांसें तेज हो गई थी। वे समझ गया था जिन्नात ने अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और अब सुल्तान जान की बाजी तक लगाने को तैयार था। चीख सुनते ही जमील की मानो जान निकल गई। ऐसे हालात में अम्मी जान को अकेले छोड़ने पर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वैसे भी वो सारा राज जान चुकी थी। यकीनन उनके दिमाग में खलबली मची होगी। जिन्नात का हमला उन पर नागवार गुजरेगा। जमील मानो उनके कमरे में ऐसे आया जैसे कोई छलावा। कमरे में अम्मी जान को ना पाकर सख्ती से उसके जबड़े बीच गए। कहाँ गई अम्मी? चीख तो इसी कमरे में गूंजी थी। जमील का दिल धाड़ धाड़ से बज रहा था। खुद को उसने इतना परेशान कभी नहीं पाया था। बस एक पल के लिए ठिठका था वो। कुछ सोचा, दूसरे ही पल फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने वाली सीढ़ियां पर तेजी से भागा। आलिया के शरीर पर हावी जिन्नात अम्मी को किस कमरे में ले गया होगा, जमील के लिए वे ताड़ना मुश्किल था। ऊपर आमने सामने दो कमरे थे। अनायास ही कुछ सोचकर उसने राइट कमरे के डोर को हल्की सी जुम्बिश दी। सामने ही एक बड़े मखमली सोफे पर जमील की अम्मी आराम से बैठी हुई थी। आजा मेरे बच्चे, इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, तुम यहाँ पर? मैंने तो तुमने क्या? बेटे, आलिया वाले कमरे में अचानक मैं गई तो वहाँ कहीं मुझे आलिया नज़र नहीं आई। वैसे भी तुम दोनों बाप बेटे की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान थी। ऊपर से आलिया को ना देखकर मेरा सिर फटने लगा। आलिया को ढूंढती हुई मैं ऊपर चली आई। इधर उधर दोनों कमरे में देख लिया और वे कहीं ना मिली। आखिर थकान की वजह से बैठ गई यहाँ पर मुझे बोल देती, माँ तुम क्यों इधर उधर भागी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर तुम कह रही हो आलिया अपने कमरे में नहीं थी, तो फिर? जमील आगे की बात मन में ही गटक गया, क्योंकि उसको लगा अम्मी कहीं डर ना जाए। तो फिर क्या मेरे बच्चे? कुछ नहीं माँ, तुम नीचे चलो, उसको मैं ढूंढ लूँगा। तुम्हें एक बात बतानी है बेटे। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे अब्बा जी को मना करने के बावजूद वे जिन्नात के खिलाफ जालसाजी कर रहे हैं। नतीजा ये निकला है कि आलिया गायब है। जमील को अब्बा जान का ये कार्य अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर नाराज़गी छा गई। मेरे बच्चे, मैंने भी उनको मना किया था कि तुम अब इस लफड़े में मत पड़ना, इससे दूर रहकर अपनी जान बचाना, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी। कुछ कीलें अभिमंत्रित करके ले आए और अपने मकान के कोने कोने में लगाने लग गए हैं। दूसरी एक प्लास्टिक बैग में अभिमंत्रित सरसों के दाने हैं जो उन्होंने फ्रिज के ऊपर या फिर अलमारी में रखे हैं। तू एक काम कर मेरे बच्चे, बात आगे बढ़े और मामला अपने हाथ में ना रहे उससे पहले वे प्लास्टिक की थैली को बाहर फेंक दे। ठीक है माँ, वे मैं फेंक देता हूँ, मगर तुम मेरे साथ नीचे चलो। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, मेरा हाथ पकड़ लो तुम। जमील अम्मी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतारने लगा। काश उसने ठीक सामने वाले कमरे में देखा होता है। उसको इतनी बात समझ में आ जाती कि फ़िलहाल हम जिन्नात के साए में हैं, तो पूरा माजरा समझ में आ जाता।
जिन्नात ने उसके साथ गेम खेला था। अम्मी को नीचे अपने कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी प्लास्टिक बैग पर गई। तपाक से उसने वे बैग उठा ली। हाँ वही है, उसे बाहर कचरे में डाल दो। जब जमील प्लास्टिक की छोटी बैग को लेकर कमरे से बाहर निकला तब अम्मी जान की आंखों में गजब की चमक उमड़ आई थी। काश उस वक्त एक नज़र से उसने अपनी माँ का चेहरा देखा होता। अलबत्त वे जिन्नात से टकराव नहीं चाहता था, इसलिए उसको अब्बा की हरकतें खटकने लगी थी। अब बाकी समझ में कुछ आए उससे पहले वे इस प्लास्टिक बैग को गुम कर देना चाहता था। जैसे ही वे मेन डोर तक पहुंचा, उसने सामने सुल्तान को खड़ा पाया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। अब्बा, जमील का हाथ कांपने लगा था। सुल्तान की नज़र उसके हाथों में जकड़ी हुई प्लास्टिक बैग पर थी। तुझे क्या लगता है तुम लोगों को खतरे में डालने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? सुल्तान के शब्द जैसे आग उगल रहे थे। बोला, अगर कुछ भी ना किया तो वे आलिया के साथ हम सबको भी ले जाएगा। मैं बस मेरे परिवार की हिफाजत कर रहा हूँ, फिर चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। जमील की आंखें बरस पड़ी कि तभी ठीक उसके पीछे आलिया ठहकर लगाकर हंस रही थी। अपने दोनों हाथों से तालियां बजा रही थी। जमील ने आलिया को देखा। उसने एक ही झटके से जमील की गर्दन दबोच ली। सुल्तान चीखा था, अपने हाथ वाली प्लास्टिक बैग मुझे दे दो। जमील ने छटपटाते हुए पैरों को पटकते हुए छोटी सी बैग को सुल्तान की ओर फेंका। सुल्तान ने उसमें से कुछ दाने फर्श पर बिखेर दिए। तभी आलिया जमील को छोड़कर पीछे हट गई और वे खड़ी दीवार पर चलने लगी। दीवार पर चलते हुए देखकर जमील की आंखें फटी सी रह गई। आलिया ने इस तरह जमील को देखा जैसे अब वे सीधे चैलेंज दे रही थी। सुल्तान बैग में मौजूद बाकी दानों के साथ सभी कमरों में घूम गया, फिर तेजी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जमील की अम्मी बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गई थी। बहुत ही शातिर दिमाग पाया था उसने। आलिया को ऊपर के एक कमरे में धर दबोचा। जमील की अम्मी के शरीर का सहारा लेकर सुल्तान को ध्वस्त करने उसने अपनी चाल चली थी। ऐन वक्त पर जमील के सामने सुल्तान प्रकट ना हुआ होता तो ज़रूर कामयाब हो जाता वो जिन्नात। अपनी बाजी पलटते देखकर वो क्रोधित हो उठा। वैसे जिन्नात दुगनी चाल चल रहा था। अपनी वैशी ताकत और दरिंदगी के आगे दोनों बाप बेटे को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ऐसे ख्याल से बार बार चाल बदल कर वे सामने आ रहा था। जब उसकी चाल धरी की धरी रह गई तो वे और अधिक आक्रामक हो गया। एक ही झटके से उसने जमील की अम्मी जान का बदन छोड़ दिया था। जमील की अम्मी को इतना भारी धक्का लगा कि वे बेड पर गिरते ही बेहोश हो गई। तभी उनके सामने आलिया को लेकर वे छलावे की तरह उपस्थित हुआ था। जमील को गर्दन से जकड़ लिया, फिर भी उसने सरसों के दाने वाली छोटी सी प्लास्टिक बैग सुल्तान को थमा दी थी। सुल्तान ने फर्श पर जैसे ही सरसों के दाने बिखेर दिए, जिन्नात चौकन्ना हो गया था। बेहुदे जानवर की तरह वे दीवार पर चढ़ने लगा था। अपने हाथ और पैरों की मदद से ऐसे चल रहा था मानो कोई खूंखार भेड़िया अपनी जान बचाकर दीवार के सहारे भाग रहा हो। सुल्तान और जमील ने ऐसा मंजर देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसका पेट रिंग की तरह मुड़कर ऊपर उठा था। उसका मुंह भी सीधा था। पीठ का भाग नीचे होने के बावजूद आलिया तेजी से दीवार पर इधर उधर छलांग लगा रही थी। तुम मुझसे जीतने की उम्मीद मत रखो, वे एक अलमारी के ऊपर बैठकर बोली थी। उसके मुंह में मर्दानी आवाज़ निकल रही थी। वैसे तो मैं मेरी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। तुम लोग जो नहीं मानोगे तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब्बा, तुम इसकी बातों में मत आओ। जाओ, इन सरसों के दाने को सभी कमरों में बिखेर कर अपना काम पूरा करो। ये हमको बातों में उलझाकर फिर से कोई नई चाल ना चल दे।
रात हो चुकी थी, धीमे धीमे अंधेरा बढ़ रहा था और अंधेरों में आग से बने जिन्नातों की ताकत दुगनी हो जाती है। सुल्तान इस बात को अच्छी तरह जानता था। फिरकनी की तरह घूमकर वे तेजी से सीढ़ी चढ़ गया। जमील ने बस एक नज़र सुल्तान को देखा था। दूसरे ही पल वे चौंक गया। आलिया कमरे में कहीं नहीं थी। एक पल में वे कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? जमील के बदन में खौफ की सिरहन दौड़ गई। सुल्तान को आगाह करता उससे पहले एक बड़ा धमाका हुआ। उसने देखा जैसे बिजली सी कौंधी थी। सुल्तान सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आकर गिरा। पूरे शरीर में काफ़ी चोटें आई थी। सर पर लगा था, खून काफ़ी बह रहा था। हुआ यूं कि ऊपर चढ़कर सुल्तान ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, वैसे ही आलिया की एक ज़बरदस्त ठोकर से दरवाज़ा सुल्तान के साथ सीढ़ियों पर गिरा था। अब्बा जान! जमील सुल्तान को गिरता देखकर तड़प उठा था। दौड़कर उसने सुल्तान को संभाला। सुल्तान की किस्मत अच्छी थी, वरना इस बार से उसका बचना नामुमकिन था। सीढ़ियों के ऊपरले छोर पर आलिया ठहाका लगाकर हंस रही थी। सुल्तान की आंखों में गुस्सा उतर आया था। कराहता हुआ वे खड़ा हो गया। जमील ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या करना चाहते हो अब्बा? ये मार डालेगा, खून सवार है इस पर। सुल्तान ने धीरे से कहा। वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरे बच्चे, बस तू देखता जा। इतना कहकर सुल्तान ने वे छोटी सी प्लास्टिक बैग से कुछ दाने अपनी मुट्ठी में ले लिए और वे पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी पर कूदा। कुछ हद तक ऊपर चढ़कर सुल्तान ने सरसों के दाने आलिया की ओर उछाल दिए थे। सुल्तान के इरादे को जिन्नात पहले से भांप गया था। सरसों के दाने हवा में उछलकर सीढ़ियों पर बिखर गए। आलिया छलावे की तरह अपनी जगह से गुम हो गई थी। हैरान, परेशान और बावला सा होकर सुल्तान इधर उधर देखने लगा। वे अच्छी तरह समझ गया था, ऊपर जाने का मतलब था जिन्नात के झांसे में फंस जाना। चेहरे पर उलझन के भाव लिए सीढ़ी पर सुल्तान ठिठक गया था कि तभी जमील और सुल्तान के चेहरे पर रोशनी छा गई। वजह थी बंगले के मेन डोर से प्रवेशने वाला काली कमली वाला एक बूढ़ा। मेन डोर से प्रवेश किया काली कमली वाले एक बूढ़े बुजुर्ग ने। उनका चेहरा देखते ही सुल्तान उछल पड़ा था। बाबा, आप यहाँ? सुल्तान काफ़ी भाव विभोर हो गया। खुशी और आश्चर्य उसके लफ्ज़ों में उभर आया। हाँ, मुझे आना पड़ा। मैं देख रहा था कि इस दरिंदे ने काफ़ी परेशान कर रखा है तुम लोगों को। इसके जुल्म देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये तुम्हारे परिवार में से किसी की जान ना ले ले। मगर अब शैतान की कहानी ख़त्म, उसके वैसी जुल्मों का अंत। आओ बच्ची के कमरे में बैठकर उसे मेरी ताकत का परचम दिखाता हूँ। कहते हुए काली कमली वाले बाबा आलिया के कमरे में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे सुल्तान और जमील भागे। जमील ने सुल्तान को रोकते हुए कहा, अब्बा जान, अम्मी, माई की फिक्र ना करें। उस कमरे में सरसों के दाने बिखरे हुए हैं, वहाँ पैर रखने की उसकी मजाल नहीं है अब। लेकिन बच्ची के कमरे में बुलाने पर उसको आना होगा। बाबा पालथी मार कर बैठ गए थे। उनके माथे पर भभूति लगी हुई थी। खुले पेट पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। लंबी घनी दाढ़ी और सर के बाल, कोई महान तपस्वी की छवि उनमें नजर आ रही थी। जमील और सुल्तान भी पालथी मारकर उनके अगल बगल बैठ गए थे। पूरा खंड बाबा के मुख से निकलने वाले मंत्रों की गूंज से भर गया था। कुछ ही पल बीते कि दरवाजे में आलिया नजर आई। उसकी आंखें सुर्ख थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वे बाबा को घूर रही थी। इधर आकर बैठ जा यहाँ पर। बाबा ने हुक्म से उसका पूरा बदन कांप गया। आलिया रोने लगी, दो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं कैद होना नहीं चाहती। चला जाऊंगा इसे छोड़कर। नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू यहाँ से जाकर फिर किसी और को पकड़ लेगा। तेरा ज़मीन पर रहना ठीक नहीं है।
बाबा ने अपने मंत्रों की गूंज तेज कर दी। साथ ही उन्होंने एक छोटी सी पोटली से कांच की एक बड़ी बोतल निकालकर सामने रख दी। सरसों के वही दाने फिर से अभिमंत्रित कर करके आलिया के सिर पर डाले। आलिया काफ़ी मचल रही थी। कुछ देर बाद उसने अपनी पूरी बॉडी को उछाल उछाल कर फर्श पर पटका। जमील और सुल्तान अवाक होकर आलिया की दयनीय हालत पर तरस खाकर देख रहे थे। कुछ कर भी तो नहीं सकते थे वे। जो करना था बाबा को करना था। तकरीबन 5 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक आलिया स्थिर हो गई। उसके बदन से धुआं निकला और बोतल में समाने लगा। सारा धुआं बोतल में समा गया कि तपाक से बाबा ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और अपनी जगह से उठते हुए बोले, चलो मेरे साथ, इसे किसी वीरान जगह पर दफन करना होगा जहाँ किसी इंसान को भनक तक ना लगे। एक पल की भी देरी किए बगैर जमील ने गाड़ी निकाली। अब्बा, आप अम्मी के पास रुक जाओ, मैं इस बोतल को ज़मीन में गाड़ कर वापस आता हूँ। सारा मामला ठीक हो गया है। ये बात समझ में आते ही सुल्तान ने हामी भरी। जमील बाबा को लेकर तेज रफ्तार से भागा। सुल्तान आलिया के कमरे में आया। अपनी जगह पर बैठी आलिया किसी अजनबी की भांति कमरे का जायज़ा ले रही थी। सुल्तान को देखकर बोली, अब्बा जान, जमील कहाँ है? आलिया को अपने ओरिजिनल रूप में देखकर सुल्तान की आंखें झिलमिला उठी। बड़े प्यार से उसने कहा, कुछ काम से जमील बाहर गया है बच्ची। तुम्हारी सासू माँ बहुत याद कर रही है तुझे। आलिया में ससुर की बात सुनकर जान आ गई। सारी उलझन को ताक पर रखकर तेजी से उठकर वे सासू माँ के कमरे में भागी। रात काफ़ी हो चुकी थी। ठंडी हवाएं अपना असर दिखा रही थी। फिलहाल उसका कोई असर जमील को नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त गड्ढा खोदने में लगा था। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर जमील बाबा की एक एक बात का अनुसरण कर रहा था। वो जानता था कि गड्ढा खोदना होगा, इसलिए याद करके निकलते वक्त फावड़ा उसने गाड़ी में रख दिया था। फावड़े के कारण ही जमील गहरा गड्ढा बना पाया। अब ठीक है, बोतल को संभाल कर अंदर रख दो और मिट्टी डालकर गड्ढा भर दो। जमील ने वैसा ही किया। कार्य पूर्ण होते ही दोनों वहां से चुपचाप निकल गए। बाबा ने रास्ते में ही सूचना दे दी थी कि काम खत्म होते ही एक भी लफ्ज़ बोले बगैर वहां से निकल जाना है। रास्ते में घाटी के पास बाबा को छोड़ देना है। इसलिए जमील तेजी से गाड़ी के पास आ गया। बाबा भी आकर गाड़ी में बैठ गए। जमील ने अपनी सीट संभाली। तब उन दोनों को पता नहीं था, एक किसान गाड़ी को इस वीरान जगह पर रुकते देखकर जिज्ञासावश वहां एक घने पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। जब ये लोग वहां से निकल लिए तो उसने अपने कदम उस जगह की ओर बढ़ाए जहां जमील ने अभी अभी जिन्नात को गाड़ा था। रात सतबद्ध थी। एक लंबी दूरी तय करने पर प्रिया रमन के साथ लखनपुर पहुंचने वाली थी। लखनपुर 1 किलोमीटर दूर था। प्रिया कार की सीट पर ही बैठ बैठ सो गई थी। ड्राइविंग करते वक्त रमन उसके मासूम चेहरे को बार बार सेंटर मिरर से देख रहा था। कितनी मासूम थी वो। उसकी जुल्फें गोरे चेहरे पर उलझी हुई थी। अस्पताल में जमील और आलिया के लिए भागी थी। प्रिया नहीं चाहती थी कि जमील को इस बात का पता चले। जमील उसको ऐसी हालत में बाहर जाने ही नहीं देता। एक डर और भी था, कहीं जिन्नात चौकन्ना हो गया तो। प्रिया देर रात तक बैठी रही थी। उसने बार बार रमन से माफ़ी मांगी थी। उसने रमन का दिल दुखाया था और किसी के दिल को दुखाने से बड़ा गुनाह दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रिया अपने टूट रहे लफ्ज़ों में कह रही थी। प्लीज़ प्रिया, आप सो जाओ। लखनपुर आते ही हम आपको नींद से जगा देंगे।
उसने अपनी समुंदर से भी गहरी आंखों रमन पर टिकाई। पता है रमन, हमारी लाइफ में जमील ना होते तो हम आप पर जान कुर्बान कर देते। प्रिया ने भावुक होकर इतना कहा था। रमन का दिल मानो तर हो गया। बस मुझे सब कुछ मिल गया प्रिया, रमन ने बोला था। मुझे रब से या आपसे कोई शिकायत नहीं। अब आपके दिल में ज़रा सी जगह पा ली, उससे बड़ी दौलत हमारे लिए कोई नहीं है। अब जिंदगी आसान हो गई, प्लीज़ आप सो जाओ। रमन ने बिना झिझक प्रिया की आंखों पर हाथ रखा। प्रिया ने पलकें झुका ली थी। प्रिया की नज़दीकियों से रमन को सुकून मिला था। प्रिया का मासूम चेहरा आंखों में भर लेने के लिए ही रमन ने उसे सुला दिया था। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद।